आज श्री च्यवन ऋषि ने इनका आवाहन किया और कहा कि हम आपको यज्ञ में भाग दिलाएंगे, आप हमें सुंदर नेत्र ज्योति और स्वास्थ्य प्रदान करें। श्री अश्विनी कुमारों ने एक औषधि का कुंड तैयार किया, कहा हम दोनों को पकड़ के गोता लगाइए। गोता लगाया। गोता लगाने के पहले ये अंधे जटाधारी ऋषि थे और गोता लगा करके निकले तो जैसे दोनों अश्विनी कुमार का देव स्वरूप था ऐसा ही इनका स्वरूप हो गया। तीनों में पहचानना मुश्किल हो गया इनमें कौन अश्विनी कुमार है और कौन च्यवन ऋषि। सुकन्या से कहा गया कि आप इन तीनों में अपने पति को पहचान लीजिए। घबरा गई, आप तीनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, इतनी कठिन परीक्षा मेरी न ले, नहीं तो कहीं मैंने अपने पति के धोखे में दूसरे का हाथ पकड़ लिया तो मैं दोष की भागिनी बनूंगी। च्यवन ऋषि भी प्रसन्न हुए, अश्विनी कुमार भी प्रसन्न हुए। अश्विनी कुमार ने च्यवन ऋषि को आगे कर दिया। उस समय तो श्री च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को विदा कर दिया, समय पा करके हम आपको यज्ञ में भाग दिलाएंगे। इधर शर्याती राजा फिर कुछ दिन बीतने के बाद देखने के लिए आए कि बेटी को क्या दुख सुख, क्या आवश्यकता है, पूछना चाहिए चल के, नहीं तो क्या सोचेगी। पिताजी को मैं इतनी भारी थी कि ऋषि की झोपड़ी में जल डाल गए और एक बार पूछने भी नहीं आए। आए तो देखा कि एक सुंदर किशोर अवस्था वाले व्यक्ति के साथ बैठ करके कुछ चर्चा कर रही है। सुकन्या ने भी देखा कि पिताजी आए तो अभिनंदन है, आगे बढ़ी। शर्याती पीछे हट गए। चल चल दुष्टे, तुमने दोनों कुल को नष्ट कर दिया। क्यों पिताजी? कहा कि अपने बूढ़े नेत्रहीन पति च्यवन ऋषि को धक्का देकर कहाँ निकाल दिया। ये किस युवक के साथ बैठी तू गप लड़ा रही है? कहा कि पिताजी ये आपके वही जमाई राजा हैं, इस प्रकार से इनका यह स्वास्थ्य और स्वरूप परिवर्तन हुआ है। अब तो शर्याती राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने रहस्य जाने बिना बेटी को खरी खोटी कही। बेटी क्षमा करना। नहीं पिताजी, आपने तो मेरी भलाई, मेरी धर्म रक्षा और मेरे कल्याण की दृष्टि से बात कही थी। आपके मन में कोई बुराई तो थी नहीं मेरे प्रति। रहस्य जाने बिना आपने ऐसा कहा, इससे मेरे मन में कोई दुख नहीं है। अब तो श्री शर्याती राजा ने च्यवन ऋषि से आग्रह किया, भगवान राजधानी के लोग बड़े उत्कंठित हैं कि हमने जमाई राजा का दर्शन नहीं किया, क्या एक बार ससुराल चलकर अपने ससुराल वालों को दर्शन दे आइएगा। बोले ससुराल जाना कौन नहीं चाहेगा, ससुराल वाले आग्रह तो करें। अरे कहा कि मैं स्वयं आपका ससुर शर्याती आग्रह कर रहा हूँ। बोले कि चलूंगा लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ कहिए। कहा यज्ञ कराना होगा। अरे कहा कि यज्ञ की कौन कहे, सैकड़ों यज्ञ कराइए, कौन बात की कमी। और जब च्यवन ऋषि ने सुनाया कि मैं इंद्र को यज्ञ में भाग दिलाऊंगा, अब तो शर्याती घबरा गए। उनको तो देवराज इंद्र ने यज्ञ भाग से बहिष्कृत कर रखा है, आप यज्ञ में भाग दिलवाओगे। कहीं इंद्र ने कोप कर लिया, सद्यमन्यु नाम है, तुरंत क्रोध करने वाले देवता है। तब च्यवन ऋषि बोले उसकी चिंता मत करो, इंद्र क्रोध करेगा तो इंद्र को देख लूंगा। हाँ देवता तो मंत्र के अधीन होते हैं, मंत्राधीनाश्च देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन। मंत्र ऋषि के अधीन होते हैं, ब्राह्मण के अधीन होते हैं। इंद्र को मैं देख लूंगा। अरे फिर कोई बात नहीं, चलिए। आए, राजधानी में यज्ञ का आयोजन हुआ। मित्रता के नाते अश्विनी कुमार पहले बुला लिए गए और इंद्र का आवाहन बाद में हुआ। इंद्र ने आते ही देखा अश्विनी कुमार जिनको मैंने यज्ञ भाग से बहिष्कृत कर रखा है, ये कैसे आ गए? पूछना चाहिए था। बिना पूछे चट वज्र उठा लिया। ऋषि पहले से सावधान थे, मंत्र के द्वारा हाथ स्तंभित कर दिया। आपने नीचे जाए न ऊपर आवे, नस नस फटने लग गई। क्षमा करो, क्षमा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कहा कि अपनी भी रक्षा करो, रक्षा करो कर रहे। ये कोई दुकान खोल के बैठे हैं कि लोग बीमार पड़े और मेरी दवा भी के? दुनियादारी के वैद्य हैं, देवलोक के वैद्य हैं, तुम्हारी भलाई के लिए वैद्य करते हैं। कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए। उल्टे इनको यज्ञ भाग से वंचित कर रहे हो। या तो यज्ञ में भाग दो, नहीं तो तुम्हारा हाथ ऐसे ही रहेगा। कहा कि यज्ञ में भाग दिया, कहा कि तो हाथ नीचे आया।
बोलो श्री संत भगवान की। इस प्रकार से श्री च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग दिलाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुकन्या नाम की बेटी के अतिरिक्त शर्याती राजा के 3 पुत्र भी थे। आनर्त, भूरिसेन इत्यादि 3 पुत्र थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उत्तानबरी, आनर्त और भूरिसेन, ये 3 पुत्र थे। आनर्त के पुत्र हुए रेवत, रेवत के पुत्र हुए ककुदमी। ककुदमी की एक बेटी थी जिनका नाम था श्री रेवती जी। रेवती जी विवाह के जोग लगने लग गई, तो इनके विवाह के लिए कई जगहों से कई राजकुमारों की जन्म कुंडली मंगवाई, और लोग किसी ब्राह्मण से दिखलाते होंगे कि किसके साथ गण मैत्री बढ़िया बन रही है, जिसके साथ विवाह करें। इनने कहा कि जब मुझ में ब्रह्मलोक तक जाने की क्षमता है तो मामूली ब्राह्मण से क्यों दिखावें, हम साक्षात ब्रह्मा जी से दिखावेंगे। तो ककुदमी बेचारे अपनी बेटी रेवती और राजकुमारों की जन्म कुंडलियों को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की सभा में पूर्व चित्ती का गायन हो रहा था। उस समय कुंडली दिखलाई जा नहीं सकती थी। गायन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, सब लोग जब जा चुके तब ब्रह्मा जी का ध्यान इधर आया। पूछा, कहो भाई ककुदमी कैसे आए? बोले पितामह बेटी सयानी हो गई है, विवाह के लिए कई राजकुमारों की जन्म कुंडली लाया हूँ, देख के बता दीजिए किसके साथ विवाह करना उत्तम रहेगा। पूछा कितनी देर हुई? बोले कुछ क्षण। अरे पगले, ब्रह्मलोक का कुछ क्षण और मृत्युलोक का तो कई युग बीत गया। सतयुग में आए थे, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर का भी अंतिम चरण आ गया। जिन राजकुमारों की जन्म कुंडली लिए डोल रहे हो उनका शादी ब्याह नाती पंती समती जाने कितनी पीढ़ी बीत गई, उन राजकुमारों की हड्डी का पता नहीं है, अभी तुम उनकी जन्म कुंडली लिए डोल रहे हो। ये ककुदमी बोले कि पितामह हमें पता नहीं था कि मृत्युलोक के समय में और ब्रह्मलोक के समय में इतना अंतर पड़ जाता है, तो क्या बेटी कुंवारी रह जाएगी? कहा कि नहीं, कुंवारी नहीं रह जाएगी। इस युग में वर्तमान में जो तुम्हारी बेटी के योग्य वर हैं, मैं उनका पता बता रहा हूँ। वे हैं शेषावतार श्री बलराम जी महाराज। बोलो श्री दाऊ दादा की। ये नारायण स्वरूप के साथ शेष शैया होकर रहते हैं और श्री राम रूप के साथ श्री अनुज लक्ष्मण के रूप में रहते हैं। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं और उनके अग्रज के रूप में बलराम कहला करके, बलभद्र कहला कर, बलदेव कहला करके ये लीला कर रहे हैं मथुरा से और द्वारका जाने की तैयारी में। तो तुम्हारी बेटी के योग्य सक्षम दुल्हा वही है, लेकिन एक काम करना, अपनी बेटी का विवाह बलराम जी के साथ करके तुम बद्रिकाश्रम को चले जाना, क्योंकि तुम सतयुग वाले कद के हो और अब द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है, तो युग युग में कद में लोगों के अंतर पड़ता है। तुम 21 हाथ लंबे हो और ये लोग 7 हाथ लंबे हैं, तो 7 हाथ लंबे लंबे लोगों के बीच में तुम 21 हाथ के लंबे व्यक्ति घूमोगे फिरोगे तो तमाशा बन जाओगे। इसलिए कन्यादान करके तुम चले जाना हिमालय बद्रिकाश्रम में तप करने के लिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के श्री ककुदमी ने सुता दत्वा अनवद्यांगिम बलाय बलशालिने बदरियाख्यम गतो राजा तब तुम नारायण आश्रमम। श्री ककुदमी ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलशाली बलराम जी के साथ में करके और तपस्या करने के लिए बद्री नारायण की ओर चले गए। वो तो चले गए, लेकिन उनकी बेटी भी तो उसी युग की थी ना, रेवती जी भी लंबे कद की थी। तो बलराम जी के सखा लोग हंसी करने लगे, दाऊ दादा अच्छी दुल्हन मिली, तुम 7 हाथ के दुल्हन थी, तुम्हारी 21 हाथ की। तो दाऊ दादा ने हल मुसल से ठोक ठोक करके अपने बराबर कर लिया। बोलो श्री दाऊ दादा की। ऐसा लोग कहते हैं। इसीलिए आप लोगों ने दाऊ जी में देखा होगा कि रेवती जी दाऊ जी के बगल में नहीं खड़ी है, संकोच के मारे कोने में घूंघट मार करके खड़ी है उनके सन्मुख में।
बोलो श्री रेवती वल्लभ लाल की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय। अभी जी अच्छा, बड़ी बहू बड़े बलिहारी, तो ऐसे कह देंगे तो इनमें जिनकी जिनकी पत्नियां लंबी लंबी होंगी वो इतराने लगेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब श्री हरे नमः। ये हल मूसल से ठोकना ये तो इनकी लीला है, इनके संकल्प से सब कुछ हो सकता है। जो चेतन का जड़ करे, जड़ करे चैतन्य समर्थ रघुनायक कहीं भजे जीव ते धन्य। बलराम जी प्रभु के अभिन्न स्वरूप है, संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं कि मनु जी के 10 पुत्रों में एक का नाम है नभग। नभग के कई पुत्र थे, सबसे छोटे का नाम है नाभाग। नाभाग का एक अर्थ तो है नभगस्य अपत्य पुमान इति नाभागः, लेकिन इनका नाभाग नाम एक दूसरे अर्थ में भी सार्थक हो गया। कैसे? जब ये बचपन में गुरुकुल में पढ़ रहे थे उस समय इनके भाइयों ने पैतृक संपत्ति का आपस में हिस्सा बंटवारा कर लिया, इनके लिए कोई हिस्सा नहीं रखा, इनके लिए कोई हिस्सा नहीं रखा। तो जब इनके लिए कोई हिस्सा भाग नहीं रखा तो इस अर्थ में भी ये नाभाग नाम इनका चरितार्थ हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इनको कोई पैतृक संपत्ति में हिस्सा भाग नहीं मिला, इस अर्थ में भी इनका नाभाग नाम सार्थक हो गया। जब नाभाग गुरुकुल से लौट करके आए, पता चला कि भाइयों ने पैतृक संपत्ति का हिस्सा बंटवारा आपस में कर लिया है, तो भाइयों से इन्होंने पूछा, स्वाभाविक था कि भैया हमने सुना है कि आप लोगों ने पैतृक संपत्ति का हिस्सा बंटवारा कर लिया है। हाँ भाई। कहा कि मेरे हिस्से में क्या रखा है? कुछ रखा होता तो बताते, कुछ रखा तो था नहीं। घबराहट के मारे बोले कि हाँ आपका हिस्सा सुरक्षित है। बोले क्या? कहा कि आपके हिस्से में पिताजी, दूसरा कोई होता दुखी होता लड़ता झगड़ता, पिताजी कोई बैंक बैलेंस है कि बैंक ड्राफ्ट है कि कोई गहना गाठी है कि जगह जमीन है कि इन्हें भुना करके और हम अपनी रोजी रोटी चलावेंगे। सीधे कह दिया पिताजी, संपत्ति कुछ दी नहीं, पिताजी को और सौंप दिया मेरे जिम्मे। अब पिताजी आ गए तो माताजी कहीं दूसरी जगह जाएंगी थोड़े, जहाँ पिताजी वहीं माताजी। तो माता पिता की सेवा मिली, इस बात से नाभाग बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे माता पिता की सेवा मिली। अभी मैं गुरुकुल से पढ़ के आया हूँ, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता में और पिता में देव बुद्धि भगवत बुद्धि करके और उनकी सेवा करना चाहिए, इसमें जीव का कल्याण है। तो माता पिता की सेवा मुझे मिल गई, इसका मतलब कि मेरे हिस्से में साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान मिल गए। इस भाव से जाकर के पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी ने इनकी नाड़ी टटोलने के लिए, इनकी भावना जानने के लिए कहा, बेटा तेरे भाइयों ने तो तेरे प्रति बड़ा अन्याय किया। क्यों पिताजी? कुछ भी अन्याय नहीं किया। कहा तेरे लिए कुछ हिस्सा नहीं दिया? कहा पिताजी मुझे बहुत बढ़िया हिस्सा मिला है। बोले क्या हिस्सा मिला है? कहा कि मेरे हिस्से में आप आए हैं पिताजी। अरे बेटा संपत्ति कुछ मिली नहीं, मेरी सेवा तुझे और मिल गई, तो इस गरीबी में मेरी सेवा तो तेरे लिए भार हो गई, कैसे मेरी सेवा करोगे? नाभाग बोले पिताजी जो पिता माता को भार समझते हो समझे, मैं तो सौभाग्य समझ रहा हूँ, मेरे हिस्से में साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान मिल गए और मैं गरीब नहीं हूँ। भले हमें कोई आर्थिक सहयोग भाई लोगों की ओर से नहीं मिला, लेकिन मैं गरीब नहीं हूँ। मुझे भगवान ने हाथ पांव आंख कान नाक मुंह मानव शरीर पुरुषार्थ दिया है। मैं परिश्रम करूंगा, पुरुषार्थ से उपार्जन करके आपकी सेवा करूंगा। भाइयों के प्रति प्रेम में इनके मन में इतना भी अंतर नहीं पड़ा। इनके इस उत्तर से, इस वृत्ति से बड़े प्रसन्न हुए पिताजी और बोले कि बेटा तुम जाओ,
अमुक स्थान पर कुछ अंगिरस गोत्री ब्राह्मण ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं और इमे अंगिरस सब सत्रमास्तेद्य सुमेधसा खष्टम खष्टम पेत्या श्री हरे नमः कवे मुह्यंति कर्मणि। 6वें दिन का मंत्र वे लोग भूल जाते हैं और इतने ही से 5 दिन का किया कराया उनका सब निरर्थक हो जाता है। तुम अभी गुरुकुल से लौटे हो, तुम्हें मंत्र और मंत्र की विधि भी मालूम है, जाओ उन्हें प्रणाम करके वहां बैठे रहना। जब 6वें दिन का मंत्र भूल जाए तो उन्हें मंत्र बता देना। गए, पिताजी ने कहा था कि अगर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए आशीर्वाद दें तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये गए और जग भगवान को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करके वहां ठहरे रहे। सचमुच में 6वें दिन का मंत्र वे ब्राह्मण लोग भूल गए तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से बताया। पिताजी ने कह दिया था कि अहंकार पूर्वक मत बताना, क्योंकि तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, सेवक स्थानीय हो, वे ब्राह्मण हैं, गुरु स्थानीय हैं, सहयोग की भावना से बता देना। इन्होंने बड़ी विनम्रता से बताया, भगवान यहाँ का ये मंत्र है, ये विधि है। बड़े प्रसन्न हुए वे ब्राह्मण लोग, बोले कि ओहो बड़े मौके से आए भैया, कौन हो, तुम्हारा परिचय, कैसे आए। इन्होंने बताया, महाराज मैं सूर्यवंशी महाराज वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में एक नभक का पुत्र नाभाग हूँ और यज्ञ दर्शन के लिए और आप लोगों की सेवा के लिए ही मुझे मेरे पिताजी ने भेजा था। बड़े प्रसन्न हुए ब्राह्मण, बोले कि भगवान तुम्हारा कल्याण करे, ऐसे मौके से आकर के तुमने संभाल दिया, सहारा दे करके, मंत्र बता करके, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। देखो ऐसे जाना नहीं, हम यज्ञ संपन्न होने पर प्रसाद देंगे, प्रसाद लेकर के जाना। तो ये ठहरे रहे, यज्ञ संपन्न हुआ, उन्होंने प्रसाद हाथ पर जो दिया सो दिया और ये कह करके कि इस यज्ञ में इतना प्रचुर धन मुझे हम लोगों को मिला है, ये स्वर्ण पात्र और हीरा मोती इत्यादि दान दक्षिणा कि उतना हम ढोकर ले नहीं जा सकेंगे, तो जितना हमें आवश्यक है, जितना हम ले जा सकते हैं उतना ले जा रहे हैं और बाकी जो है हम तुम्हें प्रसाद रूप में देते हैं, ले जाना। इन्होंने कहा भी कि भगवान आप लोग ब्राह्मण हैं, आप लोगों का दान में मिला हुआ यह सामान हम क्षत्रिय राजकुमार कैसे ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखो वैसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब हम प्रसाद रूप में दे रहे हैं तो प्रसाद रूप में स्वीकार करने में कोई दोष की बात नहीं है। ऐसा कह करके वे लोग चले गए। ये उसको बांध करके लेकर चलने की तैयारी में, तब इतने में एक बहुत विशाल काय पुरुष कांधे पर कारी कामरी, हाथ में मोटा लठ लिए हुए आए। है कौन है तू, मेरा हक तू बांध कर कैसे ले जा रहा है। इन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि भगवान मैं अपने मन से नहीं ले जा रहा हूँ, मुझे ब्राह्मणों ने प्रसाद रूप में दिया है। उन्होंने कहा नहीं, ब्राह्मणों को कोई अधिकार नहीं जो मेरा हक किसी और को दे दे। तुम्हें विश्वास न हो तो जाओ अपने पिता से पूछो यज्ञ में बचा हुआ भाग किसका होता है। अभी जाऊंगा नहीं, फैसला करके जाऊंगा, पूछ के आओ। ये गए पिताजी के पास। पिताजी ने पूछा बेटा क्या हुआ। कहा पिताजी जैसे जैसे आपने कहा था सचमुच में वे 6वें दिन का मंत्र भूल गए, मैंने बता दिया। बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए, प्रसाद लेकर के जब मैं चलने की तैयारी में था तो एक विशाल काय पुरुष आए, बोले कि ये तो मेरा हक है, तू कैसे बांध के ले जा रहा है। हमने कहा ब्राह्मणों ने प्रसाद रूप में दिया है। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को कोई अधिकार नहीं जो मेरा हक किसी और को दे दे। विश्वास न हो तो जाओ पिता से पूछ करके आओ यज्ञ में बचा हुआ भाग किसका होता है, मैं फैसला करके जाऊंगा। तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा वे तो शंकर भगवान रहे होंगे, क्योंकि एक बार दक्ष ने शाप दिया था अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सभागम नलवताम देवैर देवगणाधमः। लेकिन जब यज्ञ के बिना जगत का कल्याण कैसे होगा, ब्रह्मा जी ने दक्ष को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की और शंकर भगवान को यज्ञ में भाग दिया जाए। कहा कि यज्ञ में भाग दिया जाएगा तो दक्ष प्रजापति नायक का वचन मिथ्या होगा और यह भाग नहीं दिया जाएगा तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। इसलिए मध्यम मार्ग निकाला था। एष्ते रुद्रभागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वही। यज्ञ की सच्ची सामग्री में तो रुद्र को भाग नहीं मिलेगा, लेकिन यज्ञ संपन्न होने के बाद जो अवशिष्ट होगा, जो बचा भाग होगा, वो रुद्र का होगा।
तभी से परंपरा बन गई, यज्ञ का अवशिष्ट भाग रुद्र का होता है। बेटा वे तो शंकर भगवान रहे होंगे, तुमने उनसे कोई अकड़ मकड़ की बात तो नहीं की? नहीं पिताजी। उनने क्या कहा है? कहा है कि पिताजी से पूछ के आओ, मैं फैसला करके जाऊंगा। जा बेटा, उनके चरणों में प्रणाम करना और कहना कि यज्ञ में बचा हुआ भाग रुद्र का होता है। यदि आपका दावा है कि मेरा है तो इसमें ध्वनि निकल रही है कि आप रुद्र हैं। यदि आप रुद्र हैं तो भगवान आप ही का है। ऐसा करके उनके चरणों में प्रणाम करना। तब श्री नाभाग जी आए और इनको देख करके उनने कहा, एक रूखी सी हंसी हंस करके, क्या कहा जी तुम्हारे पिताजी ने? बड़ी विनम्रता से कहा कि पिताजी ने कहा है यज्ञ में बचा हुआ भाग रुद्र का होता है। यदि आप दावा करते हैं मेरा है, इससे ध्वनि निकलती है कि आप रुद्र हैं। यदि आप रुद्र हैं तो भगवान आप ही का है। कह करके चरणों में प्रणाम किया। शंकर जी प्रसन्न हो गए, अपने असली रूप में प्रकट होकर के दर्शन दिए और बोले कि बेटा मैं तुम्हारे धर्म पालन से प्रसन्न हूँ। सर्वांगीण रूप से तुमने धर्म का पालन किया है, गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करी है। तुम्हारी गुरु भक्ति, तुम्हारी विद्या भक्ति, और घर लौट करके आए तो तुम्हारा भ्रातृ प्रेम, तुम्हारी मातृपितृ भक्ति, तुम्हारी मंत्र भक्ति, तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति। और जब हमने प्रतिवाद कर दिया तो झगड़ा तकरार नहीं करके संतोष और शांति वृत्ति से काम लेकर के पिताजी के पास पूछने गए तो पिताजी से ने जैसा कहा सत्य सत्य आकर स्वीकार कर लिया। इसलिए तुम्हारी सत्य भाषण इत्यादि सब प्रकार से पालित धर्म पालन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब अपनी तरफ से दे रहा हूँ तुमको ये संपत्ति, ले जा। जैसे जैसे तेरे वंश की वृद्धि होगी वैसे वैसे इस संपत्ति की भी वृद्धि होती रहेगी। इस संपत्ति का तेरे वंशजों में ह्रास नहीं होगा कभी। लेकिन ये तो अभी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया है, तो ब्राह्मणों की दी हुई संपत्ति पर दस्तखत मुहर मारी है। अपनी तरफ से अब दे रहा हूँ, तुम्हें भगवान की भक्ति होगी। शंकर जी जब अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो भक्ति का वरदान देते हैं। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। और एक और वरदान दिया, बहुत बड़ा वरदान, तेरा पुत्र जो होगा बहुत बड़ा भक्त, भक्त ही नहीं भक्तराज होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उसी शंकर भगवान के आशीर्वाद के फलस्वरूप नाभागाद अम्बरीशो भून महाभागवत कृति ना स्पृशत ब्रह्म सापोपी यम न प्रतिहत क्वचित। उसी शंकर भगवान के आशीर्वाद के फलस्वरूप उस नाभाग के यहाँ उनके पुत्र के रूप में नाभाग नंदन श्री अम्बरीश जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। ये अम्बरीश जी ऐसे भक्त शिरोमणि हुए, ऐसे भक्तराज हुए कि ना स्पृशत ब्रह्म सापोपी यम न प्रतिहत क्वचित। श्री दुर्वासा जी जैसे ऋषि के द्वारा छोड़ा हुआ, दुर्वासा जी का परिचय आपको प्राप्त है। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में एक अत्रि, उस अत्रि के पुत्र हैं। जगत विख्यात परम सती माता अनसुईया के गर्भ से समुत्पन्न है। शंकर जी के अंशावतार हैं, जो शंकर जी प्रलयंकर कहे जाते हैं, उनके अंशावतार हैं। दुर्वासा इनका नाम इसलिए पड़ा कि दुर्वा ही भोजन करते हैं, दूब छोड़ करके और कुछ खाना इनको पसंद नहीं है, इसलिए दुर्वा ही जिनका आसन हो, इसलिए दुर्वासा नाम पड़ा। त्यागी इतने बड़े बलकल छोड़कर कुछ रखते नहीं है, तपस्वी इतने बड़े दूब खा करके ही रहते हैं, और योगी इतने बड़े कि योग बल से बैकुंठ तक चले जाते हैं। सवेरे सुना ना कि भगवान की प्रसादी माला बैकुंठ से ला रहे थे, जो इंद्र को दिया, इंद्र ने हाथी पर रख दिया, हाथी ने नीचे कुचल दिया तो इंद्र को शाप दिया। ऐसे परम तेजस्वी श्री दुर्वासा जी ने जिस अम्बरीश के प्रति ब्रह्मदंड छोड़ा, ब्रह्मदंडो दुरत्य किंतु ना स्पृशत ब्रह्म सापोपी यमुना प्रतिहत क्वचित, जो ब्रह्मदंड कभी निष्फल नहीं जाने वाला, और वो दुर्वासा जी के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मदंड वो काल कृत्या स्पर्श नहीं कर सकी श्री अम्बरीश जी का। इस बात को सुन करके चकित हो गए श्री परीक्षित जी। भगवान तब तो ये बहुत बड़े भक्त हुए, ब्रह्मदंड जो कभी निष्फल नहीं जाने वाला, और वो छू नहीं सका जिस अम्बरीश जी को उनकी भक्ति के प्रताप के आगे। उस अम्बरीश जी का जीवन चरित्र मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी अम्बरीश जी का जीवन चरित्र सुना रहे हैं। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महिम
अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि नैनेति दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम विद्वान विभव निर्वाणम तब तमो विशति यत्पुमान वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत् स्मृतम स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेङ्ग संगम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनाम तदर्पिते अम्बरीश नृप अवध नगर के अतिशय प्रिय करुणा सागर के रहे अनन्य भक्ति व्रत धर के अनन्य भाव से भक्ति करते थे भगवान की। क्रियात्मिका भक्ति भी और भावात्मिका भक्ति भी। क्रियात्मिका भक्ति कैसी थी? बोले श्रवण निरत नित हरि की कथा के माही वाणी रही लाग हरि के गुणगान में नैन माने चैन हरि संत को दरस करी लीन मन प्रभु पद कमल के ध्यान में सिर से नमत हरि और हरिजन पद माही पद परिभ्रमण सुतीरथ स्थान में करते करत मार्जनादि कृत्य मंदिर के नासिका पदार्पित तुलसी के घ्राण में और प्रभु प्रसाद ही भोगे भोजन आभूषण परिधान। प्रभु प्रसाद ही भोगे भोजन आभूषण परिधान मत कर भक्तन को अपमान सहायक भक्तन के भगवान। कोई भी अंग इनका भगवान की सेवा से अलग नहीं था। जो अंग जिस सेवा के लायक हो उन अंगों से वह सेवा भगवान की करते। आंखों से प्रभु की झांकी का दर्शन करते, कानों से भगवान की कथा सुनते, वाणी से भगवत गुणगान करते, हाथों से भगवान की मार्जनी से लेकर के और रसोई पानी माला इत्यादि सारी सेवा श्रृंगार की सेवा करते, पैरों से परिक्रमा करते। आज का अभिमानी मानव कहता है अरे दिखावा में क्या रखा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा कहकर के भक्ति के साधनों की उपेक्षा करता है। भले अभागा रात भर ताश खेलेगा, जुआ खेलेगा, घर बर्बाद हो जाए जुआ खेलते खेलते, तब इसका चंगा मन नहीं बिगड़ता है। और अगर कहा जाए कि घर में ठाकुर जी की सेवा है, चल के 2 फूल चरणों में अर्पण कर दो, कहता है कि दिखावा में क्या रखा है। हमारे हर अंग ठीक है। अगर ताश खेलने से तेरे हाथ, ताश खेलने से तेरा मन चंगा है, हाथों ने क्या बिगाड़ा है जो एक बार प्रभु के चरणों में 2 फूल तुलसी अर्पण करने का मौका नहीं दोगे। हमारे हर अंग तरसते हैं प्रभु की सेवा के लिए। एक प्रसंग आता है, महाराज मोरध्वज के यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर साधु बन करके गए, न चेला बना के ले गए अर्जुन को। बोले कि राजन, ही मेरे चेले को रास्ते में एक सिंह ने पकड़ लिया। वो सिंह क्या था? अभिमान। तो सिंह ने बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, इसे छोड़ सकता हूं लेकिन राजा का शरीर चीर कर बीच से आधे हाथ पर मुझे दाहिना भाग मिल जाए तो छोड़ सकता हूं। तो क्या इस बालक की रक्षा के लिए अपने शरीर को चीरवा करके दाहिना अंग आधा दे सकते हो? महाराज आप ही का दिया हुआ है, आपकी सेवा में लग जाएगा, सार्थकता होगी। जो सिर सौंप्या राम को सो सिर भया सनाथ, दादू दे उर्ण भया जिसका तिसके हाथ। प्रभु ने कहा कि मरने का दुख न हो, दुख से भी भिक्षा हम नहीं लेते। कहा नहीं दुख होगा प्रभु मरने का। ठीक चीरते चीरते करौत जब नाक तक आ गया,
बाई आंख से आंसू आया महाराज के। कहा कि बस करो, बेकार हो गया, इसे मरने का दुख है। कहा नहीं भगवान, मरने का दुख नहीं है। मरने का दुख होता तो दोनों आंख से आंसू आते। बोले बाई आंख से ही आंसू क्यों आया? कहा इसलिए कि आपने केवल दाहिना स्वीकार किया है, दाहिना मांगा है, बाया इसलिए रो रहा है कि मैं कैसा भागा रहा, मुझे प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। मतलब कि हमारे हर अंग तरसते हैं प्रभु की सेवार्थ। हर अंगों को प्रभु की सेवा का मौका दीजिए। जो अंग जिस लायक है, इसके लिए श्री अम्बरीश जी को अपना आदर्श मान लीजिए। ये रही इनकी क्रियात्मिका भक्ति। अब अम्बरीश जी की भावात्मिका भक्ति देखिए। तन मन धन सब प्रभु की मानत, हरि तज और देव नहीं जानत है, भोग मोक्ष कछु उर नहीं आनत, भोग मोक्ष कछु उर नहीं आनत। अपने पति के अतिरिक्त किसी से कुछ आशा भरोसा नहीं रखती है। ऐसे ही प्रीत कीजिए राम सो जिम पतिव्रता नार। अनन्य भाव प्रभु में। वैसे दरवाजे पर कुत्ता भी आवे तो उसका भी आदर करेंगे, लेकिन आशा भरोसा केवल पति से। लेकिन अम्बरीश जी तो प्रभु से भी कुछ चाहते नहीं थे। इतनी भक्ति करने के बाद भी प्रभु से कुछ चाहते नहीं थे। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन नीन। जाहि न चाहि कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास मन सोराउर निज गे। यही कारण है कि मध्य भागवत हरि ने जिनका किया स्वयं गुणगान, मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। अम्बरीश जी किस स्तर के भक्त हैं, इसका वर्णन करते हुए गुरुदेव कहा करते थे। एक बार देव ऋषि नारद जी लाल रंग की एक बही लिए हुए अम्बरीश जी के यहाँ पहुंचे। अम्बरीश जी ने आदर किया, पूजन किया, पूछा कि भगवान अब तक तो आपके हाथ में बीड़ा और करताल देखते थे, ये बही बजता के चक्कर में कब से पड़ गए, इस बही में क्या है? कहा कि भैया इसमें भक्तों का नाम है। अच्छा, किन भक्तों का? बोले जो भक्त भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, उन भक्तों का दर्शन नहीं कर सका, उन भक्तों का नाम पढ़ सकता हूँ? कहा कि हाँ। आगे बढ़ा दी वही, पन्ने पलट पलट के पढ़ते भी जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि मेरा नाम इसमें कहीं आता है कि नहीं। पूरी वही पलट के अक्षर अक्षर पढ़ गए। भक्तों का नाम पढ़ पढ़ करके तो बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन अपना नाम कहीं नहीं आया। निराश नहीं हुए, सोचा अभी इस लायक नहीं रहा हूं जो नाम मेरा दर्ज हो भक्तों में। लगा रहूंगा तो कभी न कभी दर्ज हो जाएगा। ऐसी लालसा होनी चाहिए। हाँ, इसके बिना जीवन अधूरा है, सुना है। आजकल लोग बेचैन रहते हैं कि हीरो में हमारा नाम आ जाए। आजकल लोग बेचैन रहते हैं कि नेता में हमारा नाम आ जाए, अभिनेता में हमारा नाम आ जाए। अरे नाम नहीं आवे तो कम से कम उनके साथ हमारा फोटो। हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे लोगों का नाम आ गया कि लाइन ही कट गई। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहने से उन लोगों के नाम लेने का दोष मिट गया, फिर लाइन जुड़ गई। आइए, इन लोगों में नाम हो जाएगा तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। और ये लोग नरक का रास्ता बनाने वाले लोग हैं, शराबी कबाबी और कुकर्मी होते हैं ज्यादातर लोग।
आइए, भक्तों में नाम आ जाए इसके लिए जरूर बेचैन होना चाहिए। अगर नहीं आया भक्तों में नाम तो श्री रामचरितमानस में श्री निषाद राज कहते हैं कि राम भगत मह जासु न रेखा और साधु समाज न जाकर लेखा, सो जग जाय जियत मई भारू जननी जौवन बिटप कुठारू। जिसका भक्तों में नाम नहीं आया, संत समाज में जिनकी गिनती नहीं हुई, बोले कि वो तो पृथ्वी का भार है, अपनी जननी के यौवन को काट डालने के लिए कुठार बनकर के पैदा हुआ होगा। भक्तों में नाम आएगा कैसे? बोले जो तू राम नाम चित धरतो, श्री सूरदास जी कहते हैं जो तू राम नाम चित धरतो तो अब को और आगिलो तेरो दो जन्म सुधरतो, यम को त्रास सबे मिट जातो भगत नाम तेरो परतो, तंडुल घृत समर्थ श्याम को संत परोसो करतो, हो तो नफा साधु की संगति मूल गांठते न ठहरतो, और सूरदास बैकुंठ पेठ में तेरी को न फेंट पकड़तो, जो तू राम नाम चित धरतो। अम्बरीश जी बेचारे निराश नहीं हुए, सोचा कि लगा रहूंगा तो कभी न कभी मेरा भी नाम आ जाएगा भक्तों में। हरि से लगे रहो रे भाई, एक दिन बनत बनत बन जाई। कैसे? बोले कि किसान खेती करता है, किसी साल सूखा पड़ जाता है, किसी साल बाढ़ आ जाती है, तो भी किसान खेती करना छोड़ता नहीं है। ऐसे ही भक्ति भजन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हरिया हरि से प्रीति करु जो किसान की रीत, दाम चौगुनो ऋण घनो तऊ खेत सो प्रीति। लगे रहे अम्बरीश जी। फिर कुछ दिनों के बाद कालांतर में देवर्षि नारद जी हरे रंग की बही बगल में दबाए आए। पुनः सेवा सत्कार करके अम्बरीश जी ने पूछा, भगवान इस बही में क्या है? कहा कि इसमें भी भक्तों का ही नाम है। बोले वही बही है कि दूसरी बही है? कहा कि बही दूसरी है, वो तो लाल बही थी, उसमें उन भक्तों का नाम था जो भक्त भगवान का भजन करते हैं, और इस हरि बही में उन भक्तों का नाम है जिन भक्तों का भजन स्वयं भगवान करते। और हे राम राम, ऐसे भी भगत होते हैं जिनका भजन भगवान करते हैं। बोले और क्या? भरत सरिस को राम सने ही जग जप राम राम जप जय, महावीर बिनो हनुमाना राम जास यश आप बखाना। एक बार श्याम सुंदर भगवान द्वारकानाथ युधिष्ठिर जी के यहाँ पधारे, उनके कमरे में नहीं, युधिष्ठिर जी पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के कमरे में, तो देखा कि वो ध्यान कर रहे हैं प्रभु। सोचा कि दुनिया तो इनका ध्यान करती है, किसका ध्यान करते हैं? ध्यान टूटा। श्याम सुंदर ने आदर करते हुए पूछा, दादा कैसे कृपा की? कहा कि जैसे कृपा की वो तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हो? बोले मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। अभी किस भक्त का ध्यान कर रहे थे? बोले भीष्म पितामह का। तो ऐसे भी भक्त होते हैं जिनका भजन भगवान करते हैं। ओहो, तब तो और ऊंचे स्तर के भक्त हुए। हाँ जी, इनका भी नाम देख सकता हूँ? कहा कि हाँ देखो। सोच रहे थे कि जब उसी बही में नाम नहीं आया तो इसमें कहां से आया? लेकिन जब पन्ना पलटे तो पहला पन्ना में पहला नाम अम्बरीश का था। इससे अंदाज करिए अम्बरीश जी उस स्तर के भक्तों में से हैं जिनका भजन भगवान करते हैं, और उनमें भी इनका पहला नंबर है। श्री पानी घाट वाले बाबा पूज्य चरण श्री प्यारी मोहनदास जी महाराज बताया करते थे, एक बार रसोई बनाने के लिए, भगवान के लिए नैवेद्य बनाने के लिए आटा नहीं था, तो श्री अम्बरीश जी अपने से चक्की चलाने बैठ गए। चक्रवर्ती सम्राट अपने से चक्की चलाने बैठ गए। पसीना होने लगा, गर्मी का दिन था। भगवान ने सुदर्शन चक्र किनारे धर दिया और पीछे खड़े होकर के ठाकुर जी स्वयं अम्बरीश को पंखा हाँकने लग गए। पसीने वाले शरीर पर ठंडी ठंडी हवा लगी, तो पीछे मुड़ करके देखा तो प्रभु सुदर्शन चक्र किनारे धर करके पंखा झल रहे हैं। चरणों में लौट गए, प्रभु ये क्या कर रहे हो? बोले जो तुम कर रहे हो वही हम भी कर रहे हैं।
ये क्यों कर रहे हो? आपको शोभा देता है? बोले यही शोभा देता है। बोले क्यों कर रहे हो ऐसा? कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा निभा रहा हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो जिस भाव से संपन्न होकर, जिस घनत्व पूर्वक, जिस तौर तरीके से मुझको भजता है, मैं भी उसको उसी तरीके से भजता हूँ। ऐसे अम्बरीश की एक बार सभा में बड़ाई नारद जी ने कर दी। सभा ऋषियों की थी। प्रश्न उठाया गया था कि वैसे तो सबई कहावत राम के और सबई राम की आस, लेकिन राम कहीं जेहि आपनो ते भज तुलसीदास। क्या कोई समस्या है क्या? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री वासुदेव भगवान की जय। ऋषियों की सभा थी। उसमें ये प्रश्न उठाया गया कि इस समय वर्तमान में इस सारी सृष्टि में प्रभु का सबसे लाडला, प्यारा, दुलारा, कृपा पात्र कौन है? कुछ ऋषियों ने कहा कि नारद जी से बढ़कर के घूमने फिरने और जानने वाला दूसरा कोई नहीं है, नारद जी से पूछा जाए। नारद जी ने कहा मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं अपनी जानकारी के अनुसार निवेदन कर रहा हूँ। इस समय सृष्टि में प्रभु का सबसे प्यारा, दुलारा, कृपा पात्र भक्त अम्बरीश। सब प्रसन्न हुए, ठीक कहते हैं। उनका जीवन ऐसा ही आदर्श है और सचमुच में प्रभु के परम कृपा पात्र हैं। उसी सभा में दुर्वासा जी बैठे थे। तमक उठे। नारद सोच समझ कर बात करो। नारद जी ने कहा कि मैं भांग धतूर नहीं खाता हूँ, जो नशे में बोल रहा हूँ। मैं अनर्गल कभी बोलता नहीं हूँ। मेरा नाम है नारद। नारद का अर्थ एक दिन निवेदन किया गया था। नारम ज्ञानम ददाति नारद, नारम अज्ञानम च तम अज्ञानम दद्यति खंडयति इति नारद। अथवा नारद, जिनकी बात को भगवान भी रद्द नहीं करे। आपको संदेह क्यों हो रहा है? दुर्वासा जी बोले जहाँ मेरे जैसे त्यागी, तपस्वी, योगी, ज्ञानी, विरागी मौजूद हैं, वहाँ घर गृहस्थी में रहने वाले उस विषयी राजा की इतनी बड़ाई कैसे कर रहे हो? उसमें क्या विशेषता है? बोले उसमें भगवान की भक्ति है। फिर दुर्वासा जी तमक के बोले तो क्या मेरे त्याग, तपस्या, योग, ज्ञान, वैराग से बढ़कर भक्ति है उसकी? नारद जी ने कहा भक्ति की महिमा स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से गाते हैं। भक्त्या हमें क्या ग्राह्य श्रद्धेत्मा प्रिय सताम भक्ति पुनात्मन निष्ठा स्वपाकान संभवात भक्त्या त्वनन्यया शक्य हमें विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। जगह जगह भक्ति की महिमा भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से गाई है। दुर्वासा जी तैश में आकर तमक करके बोले अच्छा अच्छा देखूंगा अम्बरीश को और उसकी भक्ति को देखूंगा। नारद जी ने कहा देखना, लेकिन जरा संभल के देखना, क्योंकि भक्त को चुनौती देने का मतलब भगवान से टकराना। भगवान का कहना है कि छोटे जानी मेरे भक्तन को जो कोई आंख दिखावे, तो ऐसो बड़ो बनाऊं कि भक्त को ब्रह्मा शीस नवावे। ऊंच नीच सब काज भगत के मैं अपने हाथ बनाऊं, ब्रह्मादिक की कौन चलावे खुद मैं भी शीस झुकाऊं। भक्तों के सामने तो मैं भी झुका हुआ रहता हूँ। ऐसे भक्त से टकराने जा रहे हो, संभल के जांचना। दुर्वासा जी नहीं माने। भक्ति परीक्षा की ले आशा, भक्ति परीक्षा की ले आशा, उग्र तपस्वी ऋषि दुर्वासा, उग्र तपस्वी ऋषि दुर्वासा, पहुँचे अम्बरीश के पासा, पहुँचे अम्बरीश के पासा। अर्घ्यपाद्य के सहित नृपति ने किया उचित सम्मान, अर्घ्यपाद्य के सहित नृपति ने किया उचित सम्मान। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के
समय अम्बरीश जी मधुबन में, जिसको आजकल मथुरापुरी कहते हैं, यमुना जी के किनारे अभी भी पंडा जी लोग बतलाते हैं अम्बरीश टीला प्रख्यात स्थान है, एकादशी व्रत का उद्यापन कर रहे थे। आज एकादशी महाराज ने भी कृपा कर दी। सो दुर्वासा जी उसी समय पहुंचे। अम्बरीश जी ने इनका स्वागत सत्कार किया, आमंत्रित किया। भगवान आज एकादशी व्रत है, फलाहार ग्रहण करना हो प्रस्तुत है। कल द्वादशी में अन्न प्रसाद का पारण यही करें। कल के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, चूंकि बात आ गई है। कल द्वादशी बहुत थोड़ी है, 6 बज के कई मिनट तक, उसके भीतर ही पारण कर लेना, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। आइए, दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए, न्योता दे करके जजमान मेरे काबू में आ गया, रगड़ के परीक्षा लूंगा। व्रत के बाद द्वादशी आई, विप्रण दान दिए नृपराई, आग्रह किए सबन सिरनाए। भगवान द्वादशी थोड़ी है, भोजन तैयार है, भोग लग चुका है, समय से आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करें, ताकि हमें भी आप लोगों के पीछे भगवत प्रसाद ग्रहण करके द्वादशी के भीतर पारण का मौका मिल जाए। नियम है, व्रत एकादशी में हुआ है तो पारण द्वादशी के भीतर होना चाहिए। कदाचित दशमी विद्या एकादशी होने के कारण एकादशी छोड़ करके द्वादशी में व्रत हुआ। द्वादश्याम तो व्रतम चेत स्यात्, त्रयोदश्याम तो पारणम। उस दिन शुद्ध एकादशी में व्रत हुआ था, पारण द्वादशी के भीतर होना चाहिए था। संजोग की बात कि अगले दिन द्वादशी मात्र 2 दंड अर्थात 48 मिनट, 48 मिनट के भीतर, सूर्योदय के बाद 48 मिनट के भीतर आमंत्रित ऋषि भी पाले और राजा जी भी पाले, तब तो व्रत सुरक्षित रहेगा। द्वादशी द्वय दंड कहे अम्बरीश नृप, आइए सकल मुनि द्विज समुदायजू, आइए प्रसाद जामे व्रत मर्याद रहे, लीजिए सहर्ष पान दक्षिणा सुहाईजू। हूँ करूँ पारण अंतर्गत द्वादशी के, नहीं तो मेरी खंडित एकादशी हो जाईजू। आग्रह उचित जान सबन स्वीकार कियो, भोजन करन उठ चले हर्षाईजू। ऋषियों ने कहा ठीक कह रहे हैं, द्वादशी थोड़ी है, जल्दी चलो, भोग लग गया है, अन्न प्रसाद पारण कर लो, ताकि राजा को भी मौका मिले द्वादशी के भीतर पारण करने का व्रत की सुरक्षा के लिए। सब तो चल पड़े, लेकिन आग्रह तार किंतु दुर्वासा चले करने स्नान। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। चाहते तब तक स्नान करके आ गए होते, जानबूझकर अड़ंगा लगाना था, इसलिए बोले मैं जमुना स्नान को जा रहा हूँ। दुर्वासा जी बोले भगवान जरा जल्दी लौटने कृपा करेंगे, द्वादशी थोड़ी। अरे कहा कि तू राजा है तो क्या संतों के ऊपर तेरी हुकूमत नहीं चलेगी? भगवान हुकूमत नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। कहा कुछ नहीं, दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संतन के आधार है प्रभु अनंत भगवान। और दिन 10 मिनट में नहाते होंगे। आज बोले कि जटा धोऊंगा, धूप में बैठ के सुखाऊंगा, फिर लौटूंगा। देखो कैसे पारण कर लेता है, जानबूझ खड़ंगा डालने के लिए। और दिन ज्योतिष स्वरूप का ध्यान करते होंगे। और आज ध्यान में देख लूं कि अगर अम्बरीश ने बिना मुझे जिमाए कुछ खा लिया तो खबर लूंगा। अब तो हुई बड़ी दुविधा राजा को, बिना जिमाए दुर्वासा को खाऊं किम तज मर्यादा को, क्योंकि खाए थे मर्याद भंग। दुर्वासा जैसे ऋषि को आमंत्रित करके कि घर वाला पहले कैसे खा लेगा जी बिना उनको जिमाए, तो मत खाओ, ताकि तो खाए बिना व्रत भंग। खाए ते मर्याद भंग, खाए बिना व्रत भंग, भई नृप गति जैसी सांप छुछुंदर की। अनुचित उचित विचार बेको बुद्धि एक सोहु, भई कुंठित न बात जाए तरकी। पंडित समाज मिली करन विचार लगे, हरि की कृपा ते ही ये जुक्ति एक फरकी। कि प्रभु पद जल पाए पारण हो जाए, और आतिथ्य में आंच नहीं आवे ऋषिवर की। राजन आपने निर्जल व्रत किया था,
आप भगवत चरणोदक ले ले, पारण मान लिया जाएगा, व्रत खंडित नहीं होगा, फिर वो कभी भी आवे उनको जिमा करके फिर पाते रहना। अपने मन से नहीं, शास्त्र की सम्मति से, ऋषियों की अनुमति लेकर के, और द्विज अनुमति से किया नृपति ने हरि चरणोदक पान। बस दुर्वासा जी आए भौं ताने हुए, अम्बरीश तू कैसा भक्त है, तेरा व्रत खंडित हो गया? नहीं भगवान, व्रत खंडित नहीं हुआ। तो क्या तुमने भोजन कर लिया मुझे न्योता दे करके पहले? नहीं भगवान, भोजन भी नहीं किया। कि तुम व्रत की रक्षा कैसे हुई? बोले अम्बरीश व्रत राख्यो जगदीश, मुनि द्विजन के ब्याज जुक्ति उचित बताई के, भोजन न कीनो प्रभु चरणामृत लीनो, कीनो व्रत की सुरक्षा द्विज अनुमति पाई के। इतना सुनना था कि भौ को कमान करी, बचन को बान करी, छोड़ो नृपति से ऋषि अति ऋषि आए के, सठ तूने हट कर निदरी खिजायो मोही, करू तेरो नाश काल कृत्या उपजाई के। यद्यपि गलती नहीं थी, किसी को न्योता दिए हो, भगवत चरणोदक लेने में कोई दोष नहीं है, प्राप्ति मात्र भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा, गलती नहीं थी। लेकिन दुर्वासा ने इसको गलती साबित किया, जबरदस्ती, और कहा कि अम्बरीश तुझे अपनी भक्ति का बड़ा अभिमान है, अभी देखता हूं तुमको, तेरी भक्ति को ऋषि ने तोड़ जटा निज पटकी, सो कृत्या प्रगट नृपत ढीक फटकी। विकराल कृत्या प्रकट हुई, भूरे भूरे तांबे के तार सरीखे बिखरे के, तनी हुई भौहें और लाल लाल आंखें, लपालप जीभ, कटाकट दांत। दुर्वासा जी बोले खा जाओ इस राजा को, इसने मेरा अपमान किया है। काल कृत्या चली, अम्बरीश जी एक कदम पीछे नहीं हटे, जैसे परशुराम बाबा के फरसा के आगे राम जी सिर झुकाए, ऐसे हाथ जोड़े अम्बरीश। क्यों? मेरी आशा यही है भगवन, तुम्हें मैं तुम्हारी लीला सुनाया करूं, मुझे इसमें खुशी कि तुम रूठा करो और मैं अकेले में तुझको मनाया करूं। कोई मूर्ख कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल ही सारा जमाना कहे, मेरे रोने पे आए जो प्रभु को हंसी, तो मैं रो रो के प्रभु को हंसाया करूं। मेरी गर्दन कटे पे जो प्रभु को खुशी, तो मैं हंस हंस के गर्दन कटाया करूं। एक कदम पीछे नहीं हटे अम्बरीश जी, हाथ जोड़े खड़े। काल कृत्या खा जाएगी, कैसे खा जाएगी? काल कृत्या खा जाए इनको, इसके पहले भगवान ने कसम खा रखी है, करूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। चट प्रभु ने सुदर्शन भेजे। कोई कोई कहते कि सुदर्शन पहले से नियुक्त थे। राम कृष्ण भजबार ही बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, और दूसरे रखवारे साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सुदर्शन चक्र ने पहले तो काल कृत्या को समाप्त किया, फिर दुर्वासा की ओर लपके दुर्वासा जान लेके भागे। जल थल नभ कहूं शरण नहीं, काहू बैठन कहा न होई, राख को सके राम कर द्रोही। भा निराश उपजी मन त्रासा, कैसे बोले यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। यही व्याख्या है इस पंक्ति की। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भागो यहां से, नहीं तो मेरा ब्रह्मलोक ध्वस्त हो जाएगा। शंकर जी के पास गए, बचाओ, कहा कि भागो नहीं तो मेरा कैलाश का सारा बर्फ गल जाएगा। कहा मैं आपका अंशावतार हूं, रक्षा करो। कहा अंशावतार हो तो इसलिए कि भक्तों को सताते फिरो अकारण, अगर तुम मेरे अंशावतार हो तो अम्बरीश भी मेरे आशीर्वाद से अपने पिता के घर में पैदा हुआ है। ना भागाद अम्बरीशो महाभागवत कहते। अरे भोलेनाथ बचाओ, नहीं तो बचने का उपाय तो बताओ। कहा कि चक्रधारी की शरण में जाओ। ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो जयऊ, वैकुंठाख्यम यदध्यास्ते श्रीनिवास श्रीयास। वैकुंठ में चले गए। इतना योग बल महाराज वैकुंठ तक जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन भक्ति द्रोह कराये चे सीदंत जगत रहे, दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्त विनिंद का। योग बल से इतना ऊपर चढ़ करके भी आरुह्य कृच्छ्रेण पद परम पदम तथा पतंत्यधो नाद्रतियुष्मदग्रहा। जे ज्ञान मान विमत तो भवहरणि भक्ति न आदरी ते पाई, सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेद कहते हैं कि हमने कितनों को पतित होते देखा है जो भक्ति का अनादर करते हैं। दुर्वासा जी इसके उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। श्री हरे नमः।
बैकुंठ में गए, बैकुंठनाथ ने मुंह फेर लिया, चिल्ला रहे हैं, प्रभु मैं ब्राह्मण हूं, आप ब्राह्मण देव हो, रक्षा करो। प्रभु बोले ही नहीं, मुंह फेरे खड़े रहे। फिर दुर्वासा जी बोले, प्रभु मैं आर्त हूं, आप आर्त हिरण हो। प्रभु कुछ नहीं बोले। जो तीसरी बार कहा कि प्रभु मैं शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हो, तब प्रभु ने कहा कि जहाँ आपने ये पढ़ा था कि प्रभु ब्रह्मण्य देव है, आरत हिरण्य शरणागत वत्सल है, वहां आपने ये नहीं पढ़ा था कि प्रभु भक्त वत्सल भी है। 0 वाट का बल्ब भी प्रकाश देता है कमरे में, 1000 वाट का बल्ब जल जाए तो 0 वाट को कौन पूछेगा? और सूर्य नारायण का उदय हो जाए तो 1000 वाट के बल्ब की भी क्या बिसात रहेगी? भक्त वात्सल्य गुण के आगे सारे गुण फीके पड़ जाते हैं। ठाकुर कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र द्विज साधु ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय। मैं भक्तों के अधीन हूं। कहा कि प्रभु तो क्या मेरा कुशल किसी प्रकार से नहीं? भगवान ने कहा कि मैं फैसला नहीं करूंगा, आप ही के हाथ में फैसला देता हूं। बताइए क्या बिगाड़ा था अम्बरीश ने? बड़ी सभा में उसकी बड़ाई हुई, भक्ति की, आपको जलन हो उठी, यही आपकी साधुता है। परीक्षा लेने गए, उसने एकादशी व्रत की रक्षा के लिए चरणोदक मात्र लिया था, वो ही शास्त्र सम्मति से, ऋषियों की अनुमति से इसको आपने अपराध साबित किया। इतना योग साधना करके, त्याग तपस्या ज्ञान वैराग्य योग साध के आपने यही सीखा है कि कोई चरणोदक ले ले हमारी अनुपस्थिति में तो उसका प्राण ले लो। यही है आपकी साधुता। साधु अम्बरीश है। साधो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तम मदन्नत तेन जानंति ना हम तेभ्यो मनागपी। आप ही बतावे कैसे जन को भुलावे हम, जाने मेरे हाथ बाग डोर निज डारी है। मम हित लाग तजो गृह परिवार और तजो एक उत्तर शत नारी अति प्यारी है। लोक पर लोक हूँ को शोक नहीं रंच करे, देह प्राण हूँ की जाने ममता बिसारी है। ऐसे अम्बरीश को बिसारी के त्यारी मैं सहाय करूं, कहाँ ऐसी योग्यता हमारी है। मैं हूँ पराधीन भक्तन के, मानव वचन प्रमाण। मैं हूँ पराधीन भक्तन के, मानव वचन प्रमाण। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। अब तो दुर्वासा जी कांप है। प्रभु क्या किसी प्रकार से मेरा कुशल नहीं? बोले एक मार्ग है, एक गली है गुंजाइश की। कौन सी? बोले कि ब्रह्मन् तद्गच्छ भद्रम ते नाभाग तनयम नृपम क्षमापय महाभागम ततः शांतिर्भविष्यति। उसी अम्बरीश के चरणों में जाकर के गिर करके क्षमा याचना करो, जिसका प्राण लेने के लिए काल कृत्या प्रकट करी थी आपने। अब तो दुर्वासा डर रहे हैं कि क्षत्रिय है, क्षत्रियों में क्रोध प्रतिशोध की भावनाएं बहुत होती हैं। हम क्षमा प्रार्थना करे गए और करने गए और कहीं उसने पत्थर पटक दिया मेरे ऊपर। कहा कि बदला लेने का भाव आप जैसे लोगों के मन में होता होगा। भले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन कोरा क्षत्रिय नहीं, भक्त है, भक्त शिरोमणि है। मेरे भक्त बदला का भाव नहीं रखते, और वो भी संत से बदला का भाव रखेगा अम्बरीश। आप कहते बदला लेगा, जाकर के पता लगा लेना वही चरणोदक। आज आपको भागते भटकते वहां तक पहुंचते पहुंचते पूरा 12 महीना का समय बीता हुआ होगा, और उस चरणोदक के अलावे आज तक भोजन नहीं किया है। मेरे चलते, मेरे द्वारा आमंत्रित संत संकट में पड़े, भटक रहे हैं, मैं भोजन कैसे कर लूं? उन्हें जिमा करके उनकी अनुमति लेकर के भोजन करूंगा। इतना सुनना था कि लगा कि ग्लानि के मारे धरती फट जाती, मैं समा जाता। ऐसे निर्मल भक्त को मैंने इतना सताया, प्राण लेने के लिए काल कृत्या उत्पन्न की, 12 महीने तक भूखों तड़पाया, स्वयं भी संकट में पड़ा। अंत में लाचार अम्बरीश जी के पास आए और अम्बरीश पावृत्य तत्पाद दुखितो ग्रहित। अम्बरीश जी के यहाँ दौड़ करके आकर के और चरणों में इनके चरण पकड़ने को लपके। दूसरा कोई होता तो कहता जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत। लेकिन जीत गया वाला भाव हो जाता तो भक्ति में खामी आ जाती। नहीं,
जाट अम्बरीश जी पीछे हट गए। भगवान ये क्या कर रहे हैं? आप विरक्त हो, संत हो, जोगी हो, ज्ञानी हो, वैरागी हो, तपस्वी हो, मेरे जैसे घर गृहस्थी में प्रपंच में पड़े हुए जंजाली जीव के पांव के छूर। अरे कहा राजन बचाओ, नहीं तो इस सुदर्शन मुझे जलाए डाल रहे हैं। एक बात विचार किए, अगर सुदर्शन चाहते तो क्या अब तक इनको जला नहीं देते? क्या सुदर्शन से तेज रफ्तार है क्या इनकी? नहीं, लेकिन प्रभु की तरफ से संकेत था, सुदर्शन जी दुर्वासा को मत जलाना। उनके भीतर जो त्याग, तपस्या, योग, ज्ञान, वैराग्य का जो अभिमान है, उस अभिमान को जलाना। रोगी को नहीं खत्म करना है, उसके भीतर घुसे हुए रोग को खत्म करना है। चट अम्बरीश जी ने प्रार्थना की सुदर्शन चक्र जी से, यद्यस्ति दत्तमिष्टम वा स्वधर्मो वा सनुष्ठित कुलम नो विप्रदैवं चेत् द्विजो भवतु विज्वरः। यदि नो भगवान प्रीतये का सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। हे श्री सुदर्शन जी, यदि आज तक हमारे पूर्वजों में से किसी ने साधु, ब्राह्मण और गौ से द्वेष नहीं किया हो तो आप इनको क्षमा कर दें। यदि हमारी सेवाओं से हमारे प्रभु प्रसन्न है तो इनको क्षमा कर दीजिए। चट सुदर्शन ने तेज शांत कर लिया। उसके बाद अम्बरीश जी ने उनको स्नान कराया, भोजन कराया, फिर आज्ञा मांगी कि आज्ञा हो तो मैं भी कुछ ग्रहण कर लूं। तो इतनी ग्लानी में गरे जा रहे हैं, लगता था धरती फट जाए, हम समा जाए। ऐसे निर्दोष भक्त को मैंने इतना सताया। अंत में कहना पड़ा इनको, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टि मध्य में कृतागसोपि यदराजन मंगलानि समीयसे। हमारे जैसे अपराधी, हत्यारे, कालकृत्या प्रकट करने वाले के प्रति भी आप मंगलमयी भावना लेकर के हमारे पीछे भूखे बैठे। भैया तुम सच्चे भक्त हो, सचमुच में नारद की ही नहीं सारे विश्व की प्रशंसा के कृपा पात्र हो। मैं जहां जहां गया, कैलाश पर गया तो तुम्हारी बड़ाई कर रहे थे शंकर जी पार्वती जी से। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा तुम्हारी बड़ाई कर रहे थे। वैकुंठ में गया, नारायण तुम्हारी बड़ाई कर रहे थे। इतने गुण